हेलो सा, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम निकल गए हैं फिर घुमाई पे, क्योंकि अंशु के अभी छुट्टियां चल रही है और शाम को ये ट्यूशन जाता है, तब तक हम घूम घाम के वापस आ जाते हैं। तो हम घर से निकल गए हैं और रास्ते में से हमें कुछ काम भी था। वैसे हम सिर्फ घूमने के लिए नहीं जा रहे थे, वहाँ काम था, तो काम का काम हो जाए और घुमाई की घुमाई हो जाए। बादल और ये सब देख के ऐसा लग रहा है बारिश आएगी। मौसम आप देख सकते हो, पर भाई साहब पूरे दिन हम धूप में जल गए, बारिश नहीं आई थी। और हम लगभग 1 बजे के आसपास घर से निकले हैं और वापस आते आते हमें बज गए थे 5। और यहाँ जोधपुर का मासिया पार्क हम गए थे, क्योंकि हमें बस स्टैंड जाना था और बस स्टैंड और मासिया पार्क में ज़्यादा दूरी है नहीं। तो हमने देखा भाई वहाँ तक जा ही रहे हैं, पेट्रोल तो वैसे भी चल रहा है, तो क्यों ना थोड़ा घूम लिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया। पर हमने टाइम गलत सेलेक्ट किया। यहाँ से मैंने ले ली दवाइयाँ जो मुझे वहाँ बस पे देनी थी मम्मी के लिए, और हमने टाइम इसलिए गलत, तब मैं बोल रही हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम था। और दोपहर के टाइम में आप भी कभी जाओ तो मत जाना, क्योंकि बहुत मतलब धूप भी होती है और जानवर एक भी आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि धूप में वो खा पी के सो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जाना हो तो 4 बजे, 4 से 6, 2 घंटे अच्छा टाइम रहता है घूमने का। ठंडा मौसम भी होता है और सारे जानवर उठ भी जाते हैं। सुबह के टाइम तो अपन वैसे भी जा नहीं सकते, अगर फीमेल्स वगैरह हैं तो 12 बजे से पहले तो अपन जा नहीं सकते। अपन जाते हैं दोपहर में, जो कि गलती। बहुत सारे लोग पछता रहे थे और इतनी गर्मी पड़ रही थी भाई, ज़ोरदार। और ऐसे बारिश बादल ऐसे तैयार हो रहे हैं पर बारिश आ नहीं रही है। 5, 10, 15 दिन हो गए रोज़ ऐसे ही तपता है ज़ोरदार, पर बारिश आती नहीं है। फिर हम बस पे सामान दे के और फिर यहाँ से आगे निकल गए। बस से लगभग 3 किलोमीटर और आगे है जहाँ मतलब हम जा रहे हैं मासिया पार्क। ये थोड़ा सा यहाँ सूना रास्ता पड़ता है, अगर आप अकेले जाओ तो डरने वाली कोई बात नहीं है। वैसे लोग आते जाते रहते हैं, पर कोई बात नहीं, मैं तो डरती नहीं हूँ। लोग बोलते हैं ये वो, पर मेरे को डर नहीं लगता, पता नहीं किसी चीज़ से। मैं निकल जाती हूँ जब मन करता है तब। हाँ, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत होती है, आप अपने आप का ध्यान रखो। बाकी कोई ऐसे कोई डरने वाला कोई बात नहीं। यहाँ आते ही बच्चा है मेरे साथ में, मेरा बेटा, तो उसको सबसे पहले कुछ खाने की ज़रूरत होती है, तो हमने यहाँ से ले लिया शेक। बाकी कुछ इसको मैंने बोला दिलाऊंगी नहीं, क्योंकि हम 3-4 दिन से रोज़ बाहर जाते हैं, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, जो कि ख़राब ही करता है। ज़्यादा बाहर का नहीं खाना चाहिए। तो मैंने सिर्फ इसको 1 गिलास शेक ही पिलाया और फिर हम अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद में भाई साहब पूरा मूड ख़राब हो गया। और फिर हम बाहर आए, तब भी हमारे साथ में कुछ हुआ था जो आपको मैं बताऊंगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखा करो जब ऐसे पार्किंग करते हो आप कहीं पे भी गाड़ी, तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा करो। और यहाँ से हमने टिकट विकट ले ली और टिकट लेके अंदर गए। शायद के 33 रुपये हैं टिकट के, शायद एक जने के, 2 जनों के 60 रुपये हैं। और ये यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी रहती है, अगर आपको गाड़ी में जाना है तो। ऐसे हमने गलती करी, दोपहर में जाओ तो आप भले गाड़ी में घूम के आओ, ना पैदल घूम के आओ तो भी कोई जानवर दिखाएगा नहीं, और गाड़ी में घूमोगी तो भी और अच्छा रहेगा, पैर तो नहीं दर्द करेगा, धूप तो नहीं लगेगी, 2 मिनट में घूम के आ जाओगे। ये रुकते कम ही है, ये गाड़ी स्टार्ट करते हैं और घुमा के ला के वापस छोड़ देते हैं। और किराया क्या है वो मुझे नहीं पता इनका। और पौधे देखो सूखने लग गए हैं, क्योंकि गर्मी पड़ रही है बहुत ज़ोरदार, बारिश हो रही नहीं है। और माली सोच रहा होगा कि भाई बारिश पड़ रही है, अब कहाँ ज़रूरत है पौधों को पानी को, ऐसे ही पौधे सूख जाते हैं। अब इनको फुल पानी की ज़रूरत थी, पूरे मुरझा रहे थे। और यहाँ स्टार्ट होता है ये तोतों से, इनको आप उंगली आगे करोगे खा जाएंगे।
मैंने करी मेरे थोड़ा सा बसा, ये देखो कूद के टच मारता है। फिर यहाँ ये बतख है और ये अजगर है। जाली से मेरा फ़ोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है तो जाली से कम ही दिखता है। वो ऊपर देखो अजगर सो रहा है और आग लो है वो घणो कूदिया। यहाँ है तो ये कछुए बैठे हैं दोपहर में। बाकी इनके अलावा ये ठंडे में थे और जाली के अंदर देख लिया तो देख लिया, बाकी इनके अलावा कोई नहीं दिखता। यहाँ ये मैं टाइगर दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, देखो सो रहा है पर समझ नहीं आ रहा है। बाकी कुछ नहीं। हम बैठे थे ऐसे चप्पल ऊपर करे, ये देखो चप्पलों में भी जड़ें निकल आई है। पीपल का पेड़ भाई याद हो गई, ये देखो ये तो सबसे बड़ी जड़ है। ये तो वो है धागा फंसा हुआ है बड़ी हवा आई ना। थक गए हैं हम, यहाँ बैठ गए हैं और ये पता नहीं क्या है जो आपको भी आवाज़ सुनाई दे रही, इतनी इरिटेटिंग है। दिखता है नहीं ये क्या जीव है, पर इसकी आवाज़ भाई साहब। यहाँ हम कम से कम आधा घंटे बैठे रहे, फिर बाहर आए तो मतलब ये अंदर आता ही है तो जाके अंदर पहले घुसते ही देखना चाहो तो हमने देखा नहीं। वाटरफॉल वगैरह पहले नहीं था, ये इतना एरिया अभी बनाया है 2-3 महीने में, पहले ये वाला था नहीं। ये देख सकते हो आप, ये सब अभी बनने हैं। तो हम बाहर आए तब हमने देखा, पहले अंदर चले गए थे हम। आप जाते टाइम भी देख सकते हो, आते टाइम भी देख सकते हो। ये एरिया अभी का है। फिर हम बाहर आए तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। फिर हम हेडलूम चले गए, थोड़ा सा कुछ सामान लेना था और हेडलूम रास्ते में ही पड़ता है, वो भी वहाँ भी चले गए। और मैं आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या था कि हमने गाड़ी रखी, गाड़ी के आगे हम छतरी लेके गए थे कि भाई मान लो बारिश आ जाएगी तो क्या करेंगे। तो छतरी हमें लगा कि अभी बारिश कहीं दिख नहीं रही है और अंदर बने हुए भी हैं तो उनके नीचे रुक जाएंगे, बारिश तक नहीं तो छतरी यहाँ रख देते। हम छतरी रख के चले गए। जैसे घूम के अंदर से बाहर आए ना, वहाँ से बात कर रही हूँ, बाहर आए ना तो छतरी गायब थी। और हमने उनसे पूछा तो बोला कि ये छुपा के रखी हुई थी। तो आज समझ सकते हो कि आगे कुछ भी आप चीज़ रखो मतलब या तो आपको माइंड में रहनी चाहिए हमारी ये चीज़ थी, या आगे कुछ रखो ही मत। लगा अपन ऊपर जाना पड़ेगा। अगर हम भूल जाते तो अब घर आने के बाद में कौन जाता है 15-20 किलोमीटर वापस 100-150 का पेट्रोल जला के, 200-250 की छतरी आती है। तो इसीलिए आपको आगे रखनी, कोई भी चीज़ रखनी है आगे तो आपके माइंड में रहना चाहिए, नहीं तो आगे रखो ही मत। यहाँ ये बहुत कबूतर उड़ते हैं, मेरा एक शॉट लेने का मन करता है पर जब भी हम दूर होते हैं तो भूल जाते हैं और पास आते हैं तब तक टाइम निकल जाता है। और ये देखो लोग शहर में भी इतनी सारी बकरियां रख रहे हैं तो आप सोच सकते हैं उनको कैसे खिलाना पिलाना। ये बहुत दूर दूर तक बच्चे निकल जाते हैं चरा